कभी ऐसा लगा है कि क्लास में जो नोट्स बनाते हैं और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर सामने आता है वो एकदम अलग ही चीजें हैं। लगता है ना, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि सीखने की ये जो दो दुनियाएं हैं वो असल में एक दूसरे से जुड़ी कैसे है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो बायो के नोट्स बनाते वक्त हम कोई आर्टिस्ट बन जाते हैं, सब कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, और फिर ज्योग्राफी के पेपर में हम बन जाते हैं जासूस, जिन्हें नक्शों और फैक्ट्स के बीच कनेक्शन ढूंढना है। ये दोनों ही एक्सपीरियंस सीखने की प्रोसेस के दो सिरे हैं। तो चलिए पहले सिरे से शुरू करते हैं, यानी जानकारी को सहेजने की कला से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जानकारी को इकट्ठा कैसे किया जाता है। ये जो हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं ना, ये सिर्फ लिखावट नहीं है, ये असल में किसी के दिमाग में जो सीखने की पूरी प्रोसेस चल रही है उसकी पहली झलक है। देखिए, किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसकी एक तस्वीर बना लो। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ये एक नज़र में बता देता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ है और सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये तो हमारे दिमाग के लिए एक जीपीएस की तरह है। यहाँ पर ना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल किया गया है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो टीमों में बांट दिया गया है। एक टीम है पाचक अंग, ये मेन प्लेयर्स हैं, और दूसरी टीम है पाचक ग्रंथियां, ये उनके सपोर्टर्स हैं। जब हम इन्फॉर्मेशन को इस तरह ग्रुप्स में बांट देते हैं ना, तो उसे याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब चलिए भोजन के सफर को देखते हैं स्टेशन बाय स्टेशन। नोट्स हमें एक कहानी की तरह पूरी प्रोसेस दिखाते हैं। मुंह से शुरुआत होती है, फिर आगे क्या होता है और कैसे हर एक स्टॉप अगले से जुड़ा हुआ है। तो अब जब हम बड़ी पिक्चर देख चुके हैं, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और कुछ मज़ेदार डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। अच्छे नोट्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। पहले एक बड़ा सा नक्शा और फिर एक एक गली कूचे की पूरी जानकारी। हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि डाइजेशन का सारा काम तो पेट में होता है, लेकिन असली एक्शन तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। ये नोट्स हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारे दांत सिर्फ चबाने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो डाइजेशन प्रोसेस के पहले सिपाही हैं। और ये रहे वो सिपाही, पूरे 32। ये एक सीधा और सिंपल फैक्ट है, लेकिन इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे नोट्स की यही खासियत होती है, वो ऐसे ज़रूरी नंबर्स को हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो आसानी से याद रह जाएं। अब ज़रा इसे देखिए, ये तो किसी सीक्रेट कोड जैसा लग रहा है ना? दंत सूत्र। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये असल में हमारे मुंह का एक शॉर्टकट मैप है। ये जो नंबर्स और लेटर्स हैं, ICPM, ये बस इतना बताते हैं कि हमारे पास किस टाइप के कितने दांत हैं, मतलब इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। और यहाँ उस सीक्रेट कोड को डिकोड किया गया है। हमारे मुंह में मानो एक पूरी टूलकिट है। काटने के लिए अलग औजार, फाड़ने के लिए अलग, और चबाने के लिए तो अलग ही हैं। नोट्स बिल्कुल इसी तरह हर टूल का काम साफ साफ बताकर हमें चीजें याद रखने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, 1.5 लीटर, मतलब हम हर रोज इतनी ज्यादा लार बनाते हैं। ये सुनने में एक छोटा सा फैक्ट लग सकता है, लेकिन ये सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियों के काम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है। और हाँ, उस 1.5 लीटर सलाइवा में सिर्फ पानी नहीं होता, ये तो एक मैजिकल मिक्सचर है। इसमें बैक्टीरिया से लड़ने वाले बॉडीगार्ड्स हैं, जिन्हें कहते हैं लाइसोजाइम। स्टार्च को पचाने वाले शेफ हैं, यानी टाइलिन। और खाने को एक स्लिपरी रास्ता देने वाले हेल्पर्स भी हैं, जिन्हें हम म्यूकस कहते हैं। नोट्स हमें इन छोटे छोटे हीरोज के बारे में ही तो बताते हैं। तो ये तो था कहानी का पहला हिस्सा, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, जिसे हम कह सकते हैं इनपुट। लेकिन असली चैलेंज तो तब शुरू होता है जब हमें उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी आउटपुट की ओर, एग्जाम की दुनिया में। अब हमारे सामने है सीखने की प्रोसेस का दूसरा पहलू, ज्योग्राफी का एक एग्जाम पेपर। ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। ये दिखाता है कि हमने जो भी सीखा है उसे हम असल में कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ हमारा मकसद सवालों के जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल पूछे कैसे गए हैं। क्योंकि देखिए, एक एग्जाम सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या पता है, वो ये भी टेस्ट करता है कि जो पता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जरा इन सवालों की वैरायटी देखिए। एक सवाल सीधी सीधी याददाश्त टेस्ट कर रहा है, जैसे WTO का फुल फॉर्म क्या है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने 32 दांतों वाला फैक्ट याद किया था। दूसरा सवाल समझ को परख रहा है, जैसे ट्रक फार्मिंग क्या है। कोई सवाल दो चीजों में फर्क करने को कह रहा है, तो कोई एक मुश्किल थ्योरी को एक्सप्लेन करने को, जैसे हमने डाइजेशन की पूरी प्रोसेस समझी थी। और फिर एक जासूस की तरह मैप पर कोई जगह भी ढूंढनी है। हर सवाल दिमाग के एक अलग हिस्से को चैलेंज कर रहा है। तो चलिए अब इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाते हैं। नोट्स बनाने की कला और एग्जाम देने का चैलेंज, ये दोनों मिलकर ही सीखने की पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? नोट्स बनाना एक तरह से मैप बनाने जैसा है। मुश्किल रास्तों को आसान बनाना, डायग्राम्स बनाना, चीज़ों को ग्रुप्स में बांटना। और एग्जाम देना, वो उस मैप का इस्तेमाल करके एक अनजान शहर में रास्ता खोजने जैसा है, वो भी टाइम के प्रेशर में। एक चीज़ हमें नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना सिखाती है, तो दूसरी उस ऑर्गेनाइज नॉलेज का इस्तेमाल करना। तो असली सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से आगे बढ़कर असली समझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम अपने नोट्स को इतना दमदार कैसे बनाएं कि वो एग्जाम में आने वाले हर तरह के सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करें। शायद सीखने का असली जादू इसी बैलेंस को साधने में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।